मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी घमासान के आसार। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार। बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक बहस नहीं चाहता विपक्ष। गोरखपुर को आज मिलेगी विकास की बड़ी सौगात। सीएम योगी करेंगे 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण। 429.49 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ फ्लाईओवर। जंतर मंतर पर कल देर शाम फिर पुलिस और छात्रों में झड़प। सीजेपी समर्थकों ने पत्थरबाजी की, एसीपी घायल हुए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मांगे रखी। अस्पताल से सोनम वांगचुक ने वीडियो मैसेज में अनशन खत्म करने की बताई शर्त। कहा किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ ना हो कार्रवाई। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी भी लिखी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले। संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार। सीईओ के चयन में 1 महीने का और लगेगा वक्त। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। मॉनसून सत्र का चौथा दिन आज भी सदन में हंगामे के आसार। पेपर लीक पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा, युवाओं को गुमराह कर रहा है विपक्ष। रक्षा मंत्री बोले सड़क पर नहीं संसद में हो समाधान। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष को सदन में बात रखनी चाहिए। जालौन में सीएम के दौरे की तैयारियां तेज। 25 जुलाई को उरई पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री। मंडलायुक्त और आईजी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। नवीन गल्ला मंडी में सज रहा भव्य पंडाल। सीएम नवनिर्मित सदर तहसील का कर सकते हैं लोकार्पण। कई योजनाओं की मिल सकती है सौगात। गोरखपुर को आज मिलेगी विकास की बड़ी सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण। 429.49 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ फ्लाईओवर। वहीं जंतर मंतर पर हालात बेकाबू हुए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प। दिल्ली पुलिस के 3 एसीपी को चोट आई। सोनम वांगचुक ने जारी किया वीडियो मैसेज। कहा छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। सरकार भरोसा दिलाए तो मैं आज ही अनशन खत्म करूंगा। अयोध्या में आज संत सम्मेलन का आयोजन। आरएसएस और वीएचपी करेगी सम्मेलन का आयोजन। श्रद्धालुओं का भरोसा फिर से मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का स्टेटमेंट। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। मोदी सरकार ने कोर्ट से मामले की रोजाना सुनवाई का अनुरोध किया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का राहुल गांधी पर हमला। कहा पीएम आवास की ओर प्रदर्शन ले जाना बड़ा सुरक्षा उल्लंघन। सरकार लगातार संवाद कर रही है। लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। कहा सरकार पेपर लीक पर चर्चा को तैयार। सभी दलों से बात कर छात्रों के मुद्दे पर होगी सार्थक चर्चा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। कहा हम छात्र के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे। छात्र के साथ जो हुआ वो गलत है। अखिलेश यादव का सरकार पर जोरदार निशाना। कहा छात्रों का मुद्दा किसी पार्टी का नहीं, बात नहीं सुनी गई तो सड़क पर उतरेंगे। वहीं हरिद्वार में बीज संजीवनी अभियान की शुरुआत। सीएम धामी ने आम, जामुन, कटहल, नीम और बेल के बीज रोपित कर शुभारंभ किया।
हरिद्वार में आम महोत्सव में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा किसान उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत, किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस। एप्पल मिशन से किसानों को 70 से 80% तक सब्सिडी बढ़ी। सीएम धामी ने कहा हिमालय ब्रांड से उत्तराखंड के उत्पादों को देश दुनिया में पहचान मिली। यूसीसी नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे फैसलों से राज्य ने नई मिसाल कायम की। उत्तराखंड की महिला मुक्केबाजों ने बढ़ाया प्रदेश का मान। सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता निकिता चंद, काजल फरसवान और आरती धरियाल को सम्मानित किया। सीएम धामी बोले उत्तराखंड की बेटियां खेलों में नए कीर्तिमान रच रही हैं। सरकार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हरिद्वार में सीएम धामी ने जगत गुरु शंकराचार्य से आशीर्वाद हासिल किया। कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचकर स्वामी राज राजेश्वराश्रम महाराज से मुलाकात की। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। चंडीगढ़ में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बड़ी बैठक। योग सत्र में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वहीं दिल्ली प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। पुलिस कार्रवाई पर याचिका दाखिल हुई थी। वकील की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। दिल्ली में छात्र मार्च के दौरान ड्रोन उड़ाने पर एफआईआर। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पाबंदी के बावजूद दिल्ली में ड्रोन नहीं उड़ाया गया था। दिल्ली हिंसा मामले में जांच तेज। फेशियल रिकॉग्निशन, कॉल डिटेल और गवाहों के बयान के आधार पर उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका की सुनवाई आगे बढ़ाई। दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन किए गए बंद। सुरक्षा कारणों के चलते बंद किए गए मेट्रो स्टेशन। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। असम में बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू। 16 जिलों के 5.64 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव अभियान जारी। असम में बाढ़ का कहर जारी। बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 31 हुई। कई इलाके अब भी जलमग्न। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में बारिश का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल बांध का जलस्तर अचानक बढ़ा। सभी गेट खोले गए। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट। लगातार बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाई गई। सिक्किम सुरंग हादसे में 20 लोगों की मौत की खबर है। 5 मजदूर अब भी सुरंग में फंसे हुए हैं। अब तक 12 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से 7 की पहचान हो चुकी है। मौके पर राहत और बचाव कार्य अभी भी प्रशासन की ओर से जारी है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान। नामची में एनएचपीसी सुरंग में हादसा हुआ था। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला। लाल चौक इलाके में हुई फायरिंग में हेड कांस्टेबल की मौत। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। नीट विवाद पर कानपुर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी की हिरासत को लेकर विरोध किया गया। कांग्रेस मार्च को पुलिस ने रोका। कांग्रेस नेताओं ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। वहीं मैनपुरी में अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर सपा में आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता और समर्थक प्रदर्शन करने पहुंचे। शहर के ईशान नदी पुल पर सपाइयों का प्रदर्शन लगातार जारी। वहीं प्रतापगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में सपाइयों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देहरादून में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी की हिरासत के विरोध में बारिश के बीच कांग्रेसियों ने राजभवन कूच किया। पुलिस के साथ झड़प भी हुई।
वहीं दिल्ली के बाद फतेहपुर में भी छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। मशाल जुलूस के कार्यक्रम को पुलिस ने रोका। छात्रों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पीलीभीत में पुलिस गौकशी की मुठभेड़, मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 24 घंटे में गौकशी की घटना का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। चित्रकूट में नीट की छात्रा के साथ गैंग रेप की वारदात, बंधक बनाकर अज्ञात आरोपियों ने गैंग रेप किया। छात्रा और उसके दोस्त की जमकर पिटाई की। वहीं आरोपियों ने पीड़ित छात्रा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं प्रयागराज में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कानपुर में भूजल संरक्षण को लेकर पहल हुई। भूजल सप्ताह के तहत जल संसाधनों को बचाने पर जोर दिया गया। यूपी मेट्रो वर्षा जल संरक्षण और रिसाइकल वाटर के इस्तेमाल से प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड में पत्रकारों के कल्याण को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है, जहां दिवंगत पत्रकारों के 9 आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता, 3 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान पेंशन देने की संस्तुति हुई। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम पोषण और समग्र शिक्षा योजना की प्रगति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने मिड डे मील का सोशल ऑडिट और रियल टाइम मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में गुणवत्ता, स्वास्थ्य जांच, शौचालय और 100% विद्युतीकरण पर जोर दिया। देवरिया में आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच हुई। डीएम के निर्देश पर चल रहे निरीक्षण अभियान में महाराजपुर प्राथमिक विद्यालय स्थित केंद्र। निरीक्षण में साफ सफाई और गतिविधियों में कमियां पाई गई, जिसके बाद सीडीपीओ ने सुधार के निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर कहा कि अगर दोबारा कमियां पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं वाराणसी में कफ सिरप की बड़ी खेप मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चौबेपुर के चंद्रावती गांव स्थित जैन मंदिर घाट पर बोरियों में सैकड़ों बोतलें मिली। ग्रामीणों ने जताई नकली दवा की आशंका। कफ सिरप की जांच लगातार जारी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बाद साफ होगी सच्चाई। वहीं बिजनौर में एटीएम चोरी की कोशिश नाकाम। सिविल लाइन इलाके में पीएनबी एटीएम तोड़ने पहुंचे चोर कैश निकालने में असफल रहे, मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया। और वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग समेत तीनों को कोर्ट में पेश किया। चोरी के मामले में जांच जारी। फर्रुखाबाद में न्याय की गुहार लेकर धरने पर बैठी महिला। जमीन कब्जे के आरोपों से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। अंबेडकर नगर के खजूरी बाजार में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। समोसे की दुकान पर पहुंचे युवक को गोली लगी। पैर में गोली लगने से युवक घायल हुआ। घायल ने 4 लोगों पर लगाया फायरिंग का आरोप। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया। मामले की जांच और आरोपियों की तलाश लगातार जारी। कुशीनगर में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती अपनी मांगों को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। करीब 2 घंटे से टावर पर बैठी रही। बरुआपट्टी थाना क्षेत्र का पूरा मामला। मौके पर पहुंचा प्रशासन ने युवती को नीचे उतारा। कुशीनगर में ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात महिला की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। विशनपुरा थाना क्षेत्र के चाफ स्टेशन के पास का पूरा मामला। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में डूबे 2 किशोर। एक किशोर की मौत हुई, दूसरे की तलाश जारी है। अलीगढ़ में सर्पदंश से मां बेटे की दर्दनाक मौत। झाड़ फूक में बीते 4 अहम घंटे। अस्पताल पहुंचने से बिगड़ी हालत। गांव में मातम। पुलिस जांच में जुटी। सर्पदंश के बाद 2 जिंदगियां चली गई।
अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के बाद 11वीं के छात्र की मौत हो गई। गांव में शोक की लहर है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। वहीं उन्नाव में तेज रफ्तार कार चपेट में आई एक महिला की मौके पर मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया, वाहन चालक को पकड़ने की जिद पर अड़े लोग। मैनपुरी में खेत का विवाद बना खूनी संघर्ष, फायरिंग और झड़प में 4 लोग घायल, इलाज के दौरान युवक की मौत। घटना के बाद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी। बहराइच में प्रसव के दौरान नवजात की मौत की खबर। नवजात की मौत से परिजनों में हड़कंप मचा। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया। प्रिंसिपल ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरा में युवक ने की आत्महत्या। मौत से पहले सेल्फ वीडियो बनाया। गृह कलेश से परेशान होने की आशंका। वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। पत्नी को परेशान ना करने की अपील। हमीरपुर के सुमेरपुर में दबंगों का कहर। गायत्री तपोभूमि पर आधा दर्जन युवकों ने युवक को बेल्टों से जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। मामूली विवाद में हुई मारपीट। कुंज पार्क में अराजक तत्वों के जमावड़े से लोग परेशान। पुलिस गश्त पर सवाल उठे। पीलीभीत में बारिश बनी किसानों के लिए राहत। 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से फसलों को मिला फायदा। सिंचाई में डीजल का भी खर्च बचा। मसूरी देहरादून मार्ग एक बार फिर से बंद हुआ। पानी वाले बैंड के पास भूस्खलन से आया मलबा और पेड़। सड़क पर दोनों तरफ लंबा जाम लगा। भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम घोषित। सिकंदर रजा बने कप्तान। वहीं हशमतुल्लाह शाहिदी ने अफगानिस्तान वनडे कप्तानी छोड़ी। फेमा केस में ललित मोदी को राहत। ट्रिब्यूनल ने ईडी का जुर्माना रद्द किया। IPL 2009 साउथ अफ्रीका में कराने पैसे भेजने का आरोप था। और वहीं वेस्टइंडीज ने आखिरी वनडे 2 विकेट से जीता। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 से 3 से सीरीज गंवाई। हेटमायर की 50। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सिंग टीम मुश्किल में। आयरलैंड में खिलाड़ियों का सामान छूटा। ओपनिंग सेरेमनी की ड्रेस और किट भी समय पर नहीं पहुंची। जॉन अब्राहम ने खरीदा आलीशान बंगला। मुंबई के रिहायशी इलाके में 84 करोड़ रुपए में नया घर लिया। छात्रों पर हुई बर्बरता देख भावुक हुए नसीरुद्दीन शाह। कहा, जाहिल देश चलाए तो चाहेगा पूरा देश जाहिल बने। शबाना आजमी को प्रोटेस्ट में आया था अस्थमा अटैक। वहीं एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर उसके ट्रेलर पर जमकर बवाल मचा हुआ। इंडियन फैंस ने की रामायण से तुलना। रणबीर कपूर की फिल्म को बेहतर बताया। 23 दमदार सितारों से सजी रामायण की टोली। रणबीर कपूर और यश के अलावा भी एक से बढ़कर एक कलाकार। जननायकन की एडवांस बुकिंग ने धमाल मचाया। क्या ओपनिंग डे पर कूली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी फिल्म? टॉक्सिक का दूसरा गाना मदहोश रिलीज। यश और तारा की केमिस्ट्री के साथ अभिनेत्री की खास झलक ने फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है। जेनिफर विंगेट ने शेयर की शादी की अनदेखी तस्वीरें। पति विलियम संग दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री। करण सिंह ग्रोवर से हुई थी पहली शादी।
द प्राइड ऑफ भारत के लिए इंटरनेशनल एक्शन टीम तैयार। ऋषभ शेट्टी की फिल्म में एक्शन डिजाइन करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स फेम मार्क हैंसन। अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती। ब्लॉग में सर्जरी और आईसीयू का जिक्र किया। लिखा, जो डटे रहते हैं वही असली चैंपियन होते हैं। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 700 अंक और निफ्टी 200 अंक टूटा। फार्मा और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली। इंडिगो ने जून में रिकॉर्ड 66.3% मार्केट शेयर हासिल किया। एयर इंडिया ने क्षमता घटाई। इंडिगो ने 1,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इंजन के ऑर्डर दिए। ताज होटल को मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने टॉप डिफॉल्टर बताया। खबर के बाद टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयर में गिरावट दर्ज की। इंस्टाग्राम पर बढ़ी कानूनी मुसीबत। अमेरिका के टेनेसी में मेटा पर मुकदमा। प्लेटफॉर्म पर लत लगाने का गंभीर आरोप। सोने चांदी में फिर बड़ी तेजी। चांदी 2.26 लाख रुपए प्रति किलो और सोना 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा पहुंचा। ईरान के जवाबी हमलों के बाद कुवैत में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। क्षेत्र में बढ़े तनाव के बीच सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। यूएस ईरान संघर्ष से तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। अमेरिका में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। $4 प्रति गैलन पहुंची पेट्रोल की कीमत। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल हुआ। ब्रेंट क्रूड $92 के पार जा पहुंचा। पेट्रोल डीजल महंगा होने की आशंका बढ़ी। पाकिस्तान में पेट्रोल 4.93 और डीजल 7.15 रुपए महंगा हुआ। पेट्रोल 320.73 और हाई स्पीड डीजल 367.21 रुपया लीटर मिल रहा है। नई कीमतें आज से लागू। अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों पर लगातार बम बरसाए। लगातार 11वीं रात हमला किया। जंग में यूएस 3.6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। ट्रंप ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाया। 19 अगस्त से कनाडा पर लागू होगा 50% टैरिफ। कनाडा की ऊर्जा समेत कुछ उत्पाद टैरिफ से बाहर। कनाडा के पीएम ने 50% टैरिफ को सीयूएसएमए का उल्लंघन बताया। ईरान पर अमेरिका का प्रचंड प्रहार। 11 दिनों से जारी है लगातार हमले। कई बड़े शहरों में धमाके गूंजे। ट्रंप का बड़ा ऐलान। 1 अगस्त से अमेरिका में आने वाली जेनेरिक दवाओं पर नया टैरिफ। 2 साल तक शून्य शुल्क, फिर चरणबद्ध बढ़ेगा टैक्स। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।